नमो नमः। आज की यह हमारी वीडियो सूर्य के द्वादश भाव में रहने से क्या फल मिलता है तो हम यह जानेंगे। क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य जब रहता है, कहीं मेष राशि में है, वृष राशि में है, द्वितीय भाव में अथवा चतुर्थ भाव में, दशम भाव इत्यादि भाव में रहता है, तो उसका फल क्या होता है, उसका फल क्या मिलता है, यह हम जानेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो, सूर्य प्रथम भाव में सूर्य का प्रभाव। यदि प्रथम भाव में सूर्य है, सूर्य का स्वभाव कैसा है? सूर्य के लगन अर्थात प्रथम भाव में स्थित होने से जातक क्रोधी, स्वाभिमानी, स्थिर एवं दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है। स्वरूप क्या है? जातक का ललाट विशाल होगा। ललाट बोलते हैं माथे को, विशाल होता है। वह बड़ी नाक भी होती है, अर्थात अक्सर उसकी नाक बड़ी देखने में होती है। जातक का शरीर हालांकि दुबला पतला होता है, अर्थात हम कभी कोई किसी को देखते हैं नाक कान बहुत लंबे लेकिन पतला पतला रहता है। इस प्रकार सूर्य का स्वरूप है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? लगनस्थ सूर्य शरीर रोग का कारण होता है। यदि लगन में सूर्य है तो कहीं सिर दर्द करेगा, कहीं आधा सिर दर्द करेगा, कहीं कुछ न कुछ सिर में बीमारी है। व्यवसाय क्या करने चाहिए? जातक यदि स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला, अर्थात उसको स्वतंत्र रहना, अर्थात अपना बिजनेस करेगा, अपने से मनमर्जी काम करेगा, ऐसा करने वाला उच्च पद की प्राप्ति अवश्य होती, वह संपत्तिवान भी होता है। ऐसा व्यवसाय रहेगा। सप्तम दृष्टि, क्योंकि जब लगन में बैठेगा तो सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। सूर्य के लगन में स्थित होने से उसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिससे जातक का दाम्पत्य जीवन दुखी होता है। क्योंकि सूर्य क्या है? अग्नि है। सप्तम भाव क्या है? पत्नी का है। जब आप पत्नी के सामने जाएंगे, जब क्रोध दिखाएंगे तो बात बनेगी नहीं, झगड़ा होगा। क्योंकि पत्नी के सामने जाना है तो प्यार से जाना, प्रेम से जाना, ना कि क्रोधी बनकर के जाना है, इसलिए नहीं चलेगा। मित्र शत्रु राशि में, यदि सूर्य मित्र व स्वराशि या उच्च राशि में हो, सूर्य की जो मित्र राशियां होती हैं, सूर्य का मित्र कौन है? बृहस्पति मित्र है, चंद्रमा मित्र है और मंगल मित्र है। इन ग्रहों की राशियों में यदि सूर्य रहेगा, यह स्वराशि में अर्थात स्व मतलब अपनी राशि अर्थात सिंह राशि में, उच्च राशि में अर्थात मेष राशि में सूर्य के प्रथम भाव में प्रभाव सकारात्मक होता है। जातक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति बनता है व उसका यश बहुत फैलता है, उसको यश की प्राप्ति बहुत होती है। सूर्य के शत्रु राशि में उपस्थित अपयश भी प्रदान कर सकती है या यश में कमी कर सकती है, अर्थात या अपयश प्राप्त करेगा, अर्थात आपको जहाँ यश मिलना था वहाँ आपको यश नहीं मिल रहा है तो उसमें न्यूनता ला देगा, कम कर देगा। इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। प्रथम भाव का विशेष, प्रथम भाव पर सूर्य के प्रभाव से जातक यशस्वी, ज्ञानी व राज सम्मान को प्राप्त करता है। उसमें महत्वाकांक्षा भी रहती है। उसका व्यक्तित्व साहस और वीरता से भी परिपूर्ण होता है, अर्थात उसमें वीरता भी रहती है, वीरता से परिपूर्ण रहता है। फिर आगे कहते हैं द्वितीय भाव में सूर्य का प्रभाव। द्वितीय स्वभाव क्या? सूर्य द्वितीय भाव का सूर्य जातक को झगड़ा करने वाला,
उग्र, उत्तेजी एवं ऊंची आवाज में बोलने वाला बनता है। अर्थात द्वितीय भाव क्या है? कुटुंब का भाव है। कुटुंब का भाव है, धन का भाव है। यदि आप क्या है, सूर्य क्या उत्तेजना गर्मी है, आपके पास धन आ जाएगा तो इंसान रोड रोड नहीं चलता है, वह आसमान में उड़ने लगता है। धन आएगा तो आप घरों से लड़ाई झगड़ा करेंगे, इत्यादि प्रकार का ऐसे ही समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव में यदि सूर्य होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव के सूर्य के द्वितीय भाव में स्थिर होने से उसकी सप्तम दृष्टि मृत्यु अर्थात अष्टम भाव पर पड़ती है। इसको मृत्यु भाव भी कहा जाता है और आयु भाव भी है। ठीक है, इस जातक की लंबी आयु होती है, जातक को लंबी आयु प्राप्त होती ऐसा कहते हैं। मित्र शत्रु राशि अर्थात हमने आपको पहले बताया इन ग्रहों के मित्र कौन है, शत्रु कौन है, वह आपको हम बता देंगे। एक वीडियो बना करके हम बता देंगे कौन से ग्रह का कौन सा मित्र होता है, कौन किसका शत्रु होता है, वह हम बता देंगे। आपको लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त करके देख लेना। द्वितीय भाव में मित्र व स्वराशि उच्च राशि के सूर्य का जातक धनवान बनता है, अर्थात जातक के पास बहुत धन होता है, धनवान रहता है, उसके पास संपत्ति भी होगी और धन का संचय भी हो पाएगा। शत्रु व नीच राशि का सूर्य द्वितीय भाव में स्थिर होने से जातक का धन का नाश होगा, जातक अपनी पैतृक संपत्ति का भी नाश करेगा। द्वितीय भाव विशेष फल क्या है? द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति से जातक को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है। द्वितीय भाव में सूर्य से जातक परिवारजनों से विवाद करता है, आप कह रहे हैं पिता से उतनी संपत्ति प्राप्त नहीं होती है, घर वालों से कुटुंब से झगड़ा कर देता है, ऐसा कह रहे हैं। तृतीय भाव में सूर्य का प्रभाव स्वभाव तृतीय भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक यशस्वी, रचनात्मक, मनोवृत्ति वाला, प्रतापी और पराक्रमी होता, क्योंकि तृतीय भाव क्या है? पराक्रम का भाव। वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। जातक विद्वान और ज्ञानी अर्थात दूसरों की सहायता करता, ना कि दूसरों से जलता है, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं पूर्ण दृष्टि, ये तृतीय भाव में सूर्य रहेगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव में स्थित सूर्य की पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक भाग्यशाली, धार्मिक, आस्तिक एवं कार्यकुशल होता है, उसे उच्च पद की प्राप्ति अर्थात वह धर्म कर्म करने वाला होता है। अर्थात कहीं एक हो रहा तो वहाँ जाएगा, देखेगा, कोई कार्य उससे हो रहा तो करेगा, और भाग्यशाली होता है, आस्तिक होता है और कार्य में कुशल होता है। कोई भी कार्य हो तो वो कर देता है, मतलब मना नहीं करेगा, मतलब जो भी कार्य करने लायक उसके है वो करेगा, मतलब हरामीपंथी नहीं करता है। मित्र शत्रु राशि, मित्र राशि स्वराशि अथवा उच्च राशि में तृतीय भाव में सूर्य के होने से जातक भाइयों के भाग्यशाली होते हैं। उसके जातक, उसके जो भाई होते जातक के ना भाग्यशाली होते हैं, वह अपने पराक्रम से धनार्जन करने वाला होता है। जातक को दूर देशों की यात्रा करने पसंद होता है, क्योंकि वह लंबी लंबी यात्राएं करना उसको पसंद रहता है, अर्थात पर्वतों पर विचरण करना, दूर दूर देशों में भ्रमण करना, ये उसको बड़ा पसंद रहता है। उसका मन ही हो रहता है कि इधर चले उधर चले, यहाँ भ्रमण करे, ये सब करता ही रहता है। शत्रु व नीच राशि में सूर्य तृतीय भाव में स्थित होने से जातक को चर्म रोग, विष रोग, अग्नि से भय अर्थात आग से भी भय अर्थात बत्ती से, लाइट से इत्यादि से, जिन चीज़ों में अग्नि का वास रहता है, इन चीज़ों से उसको भय रहता है। जातक को जीवन में कई बार मान हानि का भी भय होता है, मान हानि सम्मान का भय। वह अति उग्र प्रकृति वाला होता है। जातक को भाइयों से सुख एवं सहयोग नहीं मिलता, उसको भाइयों से सहयोग नहीं मिलेगा। उसके भले भाई भाग्यशाली हो, अच्छे पैसे वाले अर्थात होते ना बहुत, क्योंकि उनके भाई अच्छे हैं पर उनको सहयोग प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से समझना चाहिए।
भाव विशेष तृतीय भाव में सूर्य से जातक के अतिरिक्त पारिवारिक संबंध सुदृढ़ होते हैं। सुख दुख में जातक परिवारजनों का पूरा ध्यान रखता है। शत्रुओं पर जातक की विजय प्राप्त होती है। जातक राजा के समान सर्व सुखों से युक्त जीवन व्यतीत करता है। जातक को यात्राओं में सफलता और आनंद दोनों ही प्राप्ति होती है। जातक राजकुशल में सफल होता है। जातक बलवान होता है, ऐसा समझना चाहिए। चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रभाव स्वभाव। चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रभाव से जातक बुद्धिमान एवं अच्छी स्मरण शक्ति वाला होता है। जातक प्रवासी होता है और जातक प्रसिद्ध कठोर और गुप्त विद्या में रुचि रखने वाला होता है। पूर्ण दृष्टि। चतुर्थ भाव चतुर्थ स्थान पर स्थित सूर्य की पूर्ण दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक राजमान्य होता है एवं उच्च पद को प्राप्त करने वाला जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अर्थात माहिर कोई नौकरी करता है तो उसको उच्च पद प्राप्त करता है। यदि कोई अपना बिजनेस करता है उसमें भी उच्च लेवल तक उसको सफलता प्राप्त होती है। मित्र शत्रु राशि स्वराशि उच्च राशि मित्र राशि में स्थित सूर्य चतुर्थ भाव में होने पर जातक कला प्रिय पारिवारिक सुखों को प्राप्त करने वाला राजमान्य और प्रसिद्ध होता है। अर्थात वह जातक कला में प्रिय होगा और सुख उसको प्राप्त होंगे, राज्य में प्रसिद्ध होगा, ऐसा समझना चाहिए। शत्रु व नीच राशि में चतुर्थ भाव में स्थित होने पर सूर्य से जातक को माता पिता के सुख में न्यूनता होती है। अर्थात माता पिता के सुख में न्यूनतम तथा कमी आ जाती है। जातक को किराए के मकान में रहना पड़ता है। व्यर्थ के कारण जातक का धन नष्ट होता है। यहाँ पर हम जो लिखा है कि जातक को किराए के मकान में, इसके अलावा भी और भी दृष्टिया ग्रहों के योग आदि चीज़ें देख करके ही फल कथन करना चाहिए। खाली एक ही ग्रह को देख करके कभी भी कोई फल कथन नहीं किया जाता है। यह विशेष नियम ध्यान में रखना चाहिए। भाव विशेष। चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को जमीन मकान एवं वाहन से सुख में न्यूनता आती है। जातक की माता को भी कष्ट होता है। जातक राजमान्य होता है एवं अपने कार्य पक्ष की ओर से सफलता प्राप्त करता। चतुर्थ स्थान में स्थित सूर्य जातक के सुख को कम करते हुए जातक को चिंताग्रस्त माता अर्थात जातक को चिंताएं भी बहुत ग्रसित करती हैं। इस प्रकार का ये चतुर्थ भाव का फल हुआ। आपको एक विशेष बात हम बता रहे हैं। विशेष बात यह है कि एक ही ग्रह को देख करके अपने कुंडली में फल कथन नहीं किया जाता। किसी की भी कुंडली में एक ग्रह को देख करके फल कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि और भी ग्रह होते हैं, युतियाँ होती हैं, दृष्टि होते हैं, कौन से भाव में कौन सी युति पर रही क्या है, बहुत सारी चीज़ों देख करके तभी फल कथन किया जाता है। अर्थात खाली सूर्य को देख करके ही चौथे भाव में बैठा है, हमको माता को भी कष्ट होता, इस प्रकार का फल कथन अपने ऊपर नहीं करना, न कि किसी के ऊपर करना। उसके अलावा और भी युति दृष्टि आदि चीज़ें होती उनको देखना है, तभी फल कथन करना है, अन्यथा आपका फल कथन अशुद्ध निकलेगा, आप बदनामी आपको झेलनी पड़ेगी। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम बात करेंगे पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव। इसके आगे की वीडियो में यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो नमः।